आपका अभिनंदन है। वो कह रहे थे हमसे पांडे जी कि मैं काफी समय से जुड़ता हूँ जब मौका मिलता है, लेकिन कल मुझे इस तरह का कार्यक्रम लगा कि आज मेरा मन हुआ कि मुझे अब जुड़ना चाहिए। तो शुरुआत की बात है, हम और पीपड़ी गुप्ता जी सुन रहे थे उनको। गोपाल ठाकुर जी एक बार वीडियो खोल करके सामने आ जाइए जी, हमारे बीच में सम्मानित सिद्धार्थ पांडे जी। और मैं निवेदन करूंगा मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी से कि सम्मान हमारे सिद्धार्थ पांडे जी को आप आमंत्रित करें जी। गोपाल ठाकुर जी बोलिए, कैसा लगा कार्यक्रम? गोपाल ठाकुर जी बोलिए, बोलिए गोपाल ठाकुर जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। यहाँ नेट का कमी है ना, इस कारण डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम वीडियो बंद कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए दुबे जी आप आ जाइए, साथ सम्मान बुलाइए पांडे जी को। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्न आसु। नमस्त हमारे मातृशक्ति वृद्धजन निभाजन जो इस वेबिनार के माध्यम से हमारे विद्वानों को सुन रहे हैं, सबके लिए सादर नमस्ते। आज का विषय लेकर के निर्भय कैसे हूं। कल का विषय आपका बहुत अच्छा रहा था, परसों का भी आपका प्रशंसनीय रहा है विषय, और आज का विषय भी आप सुन सुन के लाते हैं। ऐसे हमारे व्याख्याकार आचार्य श्रद्धेय शिवदत्त पांडे जी, जिनको मैं देख रहा हूँ लखनलाल जी ने आमंत्रित किया है, वो पहुंच भी चुके हैं। मैं ससम्मान आपको हार्दिक बधाई देते हुए स्वागत करता हूँ, वंदन करते हुए आपका आह्वान करता हूँ आप आए और आज के इस विषय को हम लोगों के बीच में रखें, निर्भय कैसे हूँ। ओम सम्माननीय शिवदत्त पांडे जी। ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। सभा में समुपस्थित सभी सम्मानित सज्जन वृंद, इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रायोजक आदरणीय श्री लखनलाल जी, मुझे अपने मधुर स्वर से, मधुर कंठ से, स्नेह सिक्त वाणी से मुझको यहाँ आमंत्रित करने वाले आदरणीय श्री पुरुषोत्तम मुनि जी, इस सभा में आज के विशिष्ट अतिथिगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, आज के विषय के रूप में हमने एक प्रश्न रखा था, निर्भय कैसे बने। इस प्रश्न का विवेचन करने से पूर्व मैं एक और प्रश्न उपस्थित करता हूं कि हमें भय लगता क्यों है, हमें डर क्यों लगता है, हम डरते क्यों हैं। अगर हम डरते क्यों हैं इसका पता लग जाए तो शायद अभय कैसे हो इसका पता लगना ज्यादा कठिन नहीं हो। हमें डर क्यों लगता है, हमें भय क्यों लगता है, इस प्रश्न का उत्तर आप कई रूप में दे सकते हैं। हमको भय क्यों लगता है, सबसे पहले शायद आपके मुख से निकलेगा क्योंकि हम कमजोर हैं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य अल्प है, इसलिए हमको भय लगता है। अगर आप ये कहेंगे कि हमारी सामर्थ्य अल्प है इसलिए हमको भय लगता है, तो फिर मैं आपके समक्ष पुनः प्रश्न रखूंगा कि माता और पिता की सामर्थ्य के सामने बच्चे की सामर्थ्य कितनी है। माता पिता युवावस्था में है
और ये बच्चा अभी केवल 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। क्या वो बच्चा माता पिता के पास में रह करके डरता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं डरता है। तो आपका ये उत्तर ठीक नहीं है। बच्चा माता पिता के पास रह करके नहीं डरता। और आपने अभी कहा कि हमारी सामर्थ्य अल्प है, हम कमजोर हैं, इसलिए हम डरते हैं, इसलिए हमें भय लगता है। तो कमजोर तो बच्चा भी है जो माता पिता से नहीं डर रहा है, उसको बिल्कुल भय नहीं लगता है। वो अपने माता पिता के पास रहना पसंद करता है, माता पिता के पास आना चाहता है। माता पिता ना रहे तो उसे भय लगता है, तो उसे डर लगता है। तो हम अल्प सामर्थ्य इसलिए डर लगता है, यह कथन सर्वांश में सत्य नहीं है। आप कोई कहेगा कि जितना लोगों के पास और लोगों के पास में धन है, बल है, उतना हमारे पास नहीं है, हम इसलिए डरते हैं। यह बात भी आपकी असत्य सिद्ध हो जाएगी। एक छोटा सा प्राणी है कुत्ता, तुच्छ प्राणी है। आपकी अपेक्षा से उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, बिल्कुल भी तन नहीं है, बिल्कुल भी बल नहीं है। उसके बावजूद वो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता है। तो आपसे उसको बिल्कुल भय नहीं लगता। आपकी गोद में बैठने की कोशिश करता है, आकर के दुबक के गोद में बैठ जाता है। हमारे यहाँ खरगोश रखे हुए हैं मैंने। जब उनके पास में जाते हैं तो दौड़ करके हमारी उंगली से कुछ कुछ खाने की चेष्टा करने लग जाते हैं, गोद में बैठ करके खाने की चेष्टा करते हैं। अल्प सामर्थ्य होते हुए भी उनको तो भय नहीं लगता। इसका मतलब यह उत्तर भी ठीक नहीं कि हमारे पास धन कम है, हमारे पास बल कम है, इसलिए हमको डर लगता है। अब आप उत्तर जब सोचने लग जाएंगे हमें भय क्यों लगता है, एक उत्तर आपका निकल के आएगा क्योंकि हम गलत काम करते हैं इसलिए हमको भय लगता है। हम गलती करते हैं तो हमको डर लगता है। उस गलती के फल से हम बचना चाहते हैं और जो हमें वो फल देता है हम उससे डरते हैं। जब मैं गलती करता हूं तो अपने माता पिता से डरता हूं, अपने मित्रों से डरता हूं, अपनी इमेज से डरता हूं, अपने गुरुजनों से डरता हूं। मुझे मार खाने का भय रहता है, मुझे बेइज्जत होने का भय रहता है और मुझे भय लगता है। यह उत्तर कुछ कुछ ठीक है, कहीं तक ठीक है कि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमको भय लगेगा, हम गलत कार्य करेंगे तो हमको डर लगेगा। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग गलत कार्य करने वाले लोग हैं और वो गलत कार्य करते हुए भी बिल्कुल नहीं डरते, उनको कोई भय नहीं लगता। वो सरेआम घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। पुलिस से आंख में आंख मिला के बातचीत करते हैं। जेल जाने में उनको बिल्कुल भय नहीं लगता। वो कहते तो हमारी ससुराल है, वहां तो आना जाना हमारा परम कर्तव्य है। तो गलती करने के बाद भी व्यक्ति को भय नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल अभय होकर के घूम रहा है, बिल्कुल भी नहीं डरता है। अंदर अंदर से डरता है, बाहर से न डरने का दिखावा करता रहता है और वो दिखाता है कि देखो मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तुम्हारा कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे कानून की जो सीमाएं हैं वो मेरे पास तक पहुंचने लायक नहीं है, पहुंचने वाली नहीं है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो हम अल्प सामर्थ्य हैं इसलिए डर लगता है, हम गलत कार्य करते हैं इसलिए डर लगता है। एक और बात आप कह सकते हैं कि जो मेरे ऊपर कृपा करता है, जो मेरा हितैषी है, जो मेरे हित की कामना करने वाले मेरे माता पिता गुरुजन आचार्यगण हैं, जब मैं उनको भुला देता हूं, जब मैं उनको छोड़ देता हूं, जब मैं उनके निकट बैठना छोड़ देता हूं, जब मैं उनके पास नहीं आता हूं, तब भी मुझको भय लगता है। एक बालक का उसने टेस्ट दिया, परीक्षा दी और वो पास हो गया, बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ, कंपटीशन टेस्ट था। आगे की व्यवस्था उसकी सरकार को पढ़ाने की करनी थी, सरकार उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करेगी।
ये व्यवस्था उस परीक्षा के माध्यम से उसको प्राप्त हो रही थी। बेटा लगभग 15 साल का हो गया था। पिताजी उसके बारे में बड़े चिंतित थे, अकेला वहां कैसे रहेगा, क्या करेगा, उनको बड़ी चिंता लग रही थी, कैसे रहना सहना इसका कैसे होगा। तो बच्चा पिताजी को समझाता है, पिताजी मैं इतना छोटा अब नहीं रह गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया, बिल्कुल मत डरिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं सब ठीक कर लूंगा। पिताजी चिंतित थे, वो उसको लेकर के स्टेशन पर आए, चलो तुमको गाड़ी में बिठा देते हैं। जब गाड़ी में बिठाला तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम बहुत निर्भय हो, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी में अन्य सैकड़ों लोग बैठे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर तुम्हें किसी प्रकार से भय लगे, कोई शंका हो, कोई बात हो, तो मैं एक चिट्ठी तुमको दे रहा हूं, इस चिट्ठी को, इस पत्र को तुम निकाल करके तुरंत पढ़ लेना। बच्चे ने वो चिट्ठी जेब में रख लिया, पिताजी की चिंता का मजाक बनाता हुआ बैठ गया ट्रेन में। गाड़ी चल पड़ी, पिताजी उतर गए। पिताजी गाड़ी से उतर गए और रात के लगभग 9 बजे का टाइम था। इसी के सीट के सामने एक व्यक्ति ऐसा आ गया, बड़ा काला सा रंग, बड़ी लाल लाल सी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, डरावना सा व्यक्ति। उसके सामने वाली सीट पर आकर के वो बैठ गया। उसने इसको देखा, उसने इसको देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो उसकी आंखों में ऐसा था कि लोग देख करके डरते थे, और वो इसकी ओर एकटक निहार रहा था, एकटक देख रहा था, अपलक निहार रहा था। इसको बड़ा भय महसूस हुआ, ये तो एक ऐसा आदमी है मेरे सामने आके बैठ गया, अब रात मेरी पता नहीं कैसे बीतेगी। इसको बड़ा डर लगने लग गया। डर लगने से इसको पिताजी की याद आई। पिताजी ने कहा था कि अगर डर लगे तो मेरा पत्र उठा के पढ़ लेना। उसने तुरंत अपनी जेब में से पत्र निकाला, खोल करके पढ़ा। तो पिताजी ने कहा था, बेटे चिंता मत करना, तुम्हें कोई भय हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे वाले डिब्बे में यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। जब इस बच्चे ने वो पत्र पढ़ा कि मैं कहीं नहीं गया, मैं पीछे वाले डिब्बे में हूँ, तो इसने एकदम से मुस्कुरा करके चुपचाप अपना पत्र अपने जेब में रख लिया और निश्चिंत होकर के सीना तान करके बैठ गया। इसे पता लग गया कि मेरे पिताजी यहीं पास में है, इसलिए मुझको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब पिताजी पास में है तो व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने पिताजी का तिरस्कार किया है, पिताजी को अपमानित किया है, पिताजी की बात नहीं मानी है, कोई गलत कार्य, अन्य कोई गलत कार्य किया है, तब वो व्यक्ति उस पिता के रहने पर भी डरता है, पिता का मुख नहीं देख सकता, पिता का चेहरा देखने से उसको भय लगता है। तो जब आप कोई गलत कार्य करते हैं और जिसके साथ आपको रहना चाहिए उसके साथ न जुड़ करके जिसके साथ नहीं रहना चाहिए, जब आप उसके साथ जुड़ने लग जाते हैं तब फिर आपको भय लगता है। लिखा आचार्य भर्तृ भोगे रोग भयम, अगर भोग करेंगे तो रोग का भय होगा। काये कृतांतात भयम, शरीर में रहने का ध्यान आएगा तो आपको काल से भय लगेगा। अगर आप दीन होंगे तो भी आपको भय लगेगा। अगर आप कहीं चोरी करें, अगर आपके पास धन संपदा ज्यादा होगी तो आपको चोर से भय लगेगा। अगर आपका इनकम ज्यादा होगा तो राजा टैक्स न ले ले, इस बात से भय लगेगा। आचार्य कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, इस संसार में मनुष्य के लिए सारी वस्तु भयान्वित है। वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही अभय है, वैराग्य ही व्यक्ति को अभय प्रदान करने वाला है। हमें जिसके साथ जुड़ना चाहिए, कल्पना करें हम मनुष्य लोग हैं, मानव के तन में रहते हैं, हमारे दाहिनी तरफ परमेश्वर है, परमपिता परमात्मा है, और हमारे बाईं तरफ हमारा संसार है, हमारा ये जगत है। एक तरफ पूरा का पूरा जगत है, एक तरफ परमेश्वर है, आप बीच में बैठे हुए हैं। कल्पना करें आपकी गति किस तरफ को है, संसार की ओर को कि ईश्वर की ओर को। अगर आप यथार्थ बोलेंगे, सत्य सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं, मेरा तो ज्यादा से ज्यादा टाइम संसार के लिए व्यतीत होता है, मैं तो ईश्वर की ओर बिल्कुल भी जाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की ओर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। अब आपको भेजा गया था ईश्वर की ओर जाने के लिए, और आप ईश्वर की ओर बिल्कुल भी न जाकर के ईश्वर के संसार की ओर जा रहे हैं। ईश्वर के संसार को सब कुछ समझ रहे हैं, उसी में रम रहे हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं, उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको भय तो लगेगा।
फिर आप सोचेंगे जिसने मुझको जिसके लिए भेजा था वो कार्य तो मैंने किया नहीं, और वो कार्य नहीं करूंगा तो फिर भेजने वाले से आपको भय लगेगा, और जब आपको भेजने वाले से भय लगेगा तो फिर आप बहुत सारे कारणों से भय करना प्रारंभ कर देंगे। अगर आपको भय लगता है इसका मतलब जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, इसलिए आपको भय लगता है। अकरणीय करते हैं, करणीय करते नहीं है। जो करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। अगर आप दोनों ही अकरणीय करते हैं, अगर आप दोनों पक्षों में ठीक नहीं रहते हैं तो फिर निश्चित तौर पर आपको भय लगेगा, आप डरे हुए रहेंगे, आप संकट में रहेंगे, आप हमेशा त्रस्त रहेंगे, आप भयभीत रहेंगे। और अगर आप यथार्थ अपना कर्म कर रहे हैं तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। विद्यार्थी परीक्षा से डरता है, विद्यार्थी परीक्षा से डरता है, और डरता है इसलिए वो परीक्षा की तैयारी ज्यादा अच्छी करता है। वो परीक्षा से डरता है इसलिए ज्यादा अच्छी तैयारी करता है। स्वर्णकार ने स्वर्ण को दिया अग्नि में डाल, कांप उठा, कुंदन बना देख परीक्षा का। जब उसके परीक्षा का टाइम आया तो सोना पिघल करके कुंदन बन गया, पक गया। तो आप कभी आप पक रहे हैं कि नहीं, आप कुंदन बन रहे हैं कि नहीं? परीक्षा देख करके व्यक्ति को डर लगता है, और जिसने अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी कर रखी है वो शान से सीना चौड़ा करके जाता है, और जा करके परीक्षा देने के लिए कहता है। उसको पेपर मिलने में देर हो जाए तो झुंझलाने लग जाता है, लिखते समय कोई व्यवधान करे तो झुंझलाने लग जाता है। लेकिन अगर उसके पास परीक्षा की तैयारी है तो फिर उसको परीक्षा से कोई भय नहीं होता है। अगर आपकी भी संसार में रहने की ठीक ठीक तैयारी है तो फिर आपको कोई भय नहीं लगेगा, और अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो फिर आप हमेशा सभय रहेंगे। आपको कहाँ जाना था, आप अपनी मंजिल को पहचानिए। इस दुनिया में आप किस लिए आए थे, आप इसके ऊपर विचार करिए। अगर आप किस लिए आए थे इस प्रश्न पर विचार नहीं करते, और क्या करना चाहिए इस प्रश्न पर भी विचार नहीं करते, तो फिर आपको कभी भी निर्भयता प्राप्त नहीं हो सकती, फिर आपको सदा भय ही रहेगा। जो आप निश्चय नहीं कर पा रहे कि मुझको क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य, मेरे लिए क्या हितकारी है। विद्यार्थी को प्रातःकाल 4 बजे जगने का नियम है, जग करके उसको स्वाध्याय अध्ययन करना है, लेकिन वो पाठ याद नहीं करना चाहता, आलस्य और प्रमाद करता है, तो अपने गुरुजी से डरता है, उसको भय लगता है, और गुरुजी से बचने की चेष्टा करता है। उपाध्याया निलीयते, अपने गुरु से छिपने की चेष्टा करता है। कभी सामने नहीं आता है कि गुरुजी सामने आए और कुछ पूछ बैठे, तो आपको भय लगता है। जब भी आप कोई गलत कार्य करते हो तो आपको भय लगता है। जहां आपको देखना चाहिए वहां आप नहीं देखते तो आप डरते हैं। जो आपको सुनना चाहिए वो नहीं सुनते, कुछ और सुनते हैं, तो फिर आपको डर लगता है। जो पहन के जाना चाहिए वो पहन के नहीं जाते हैं तो फिर आपको डर लगता है। जो तैयारी आपको करनी थी अगर वो तैयारी आप नहीं करते हैं तो फिर आपको डर लगता है। अगर आपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न और सतत उद्यम नहीं किया तो फिर आपको डर लगता है। इसलिए आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि अगर आप अकरणीय करते हैं और जो करनी है वो नहीं करते हैं तो फिर आपको सदा डर लगेगा, फिर आप सदा सभय रहेंगे, फिर आप कभी निर्भय नहीं हो पाएंगे। निर्भयता लानी है तो स्थितियों को पूरी तरह से बदलिए, परिस्थितियों को परिवर्तित करिए, और निश्चित तौर पर जान लीजिए कि मेरा कौन है, मेरा इस शरीर में, मेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, मेरा इस जीवन में आने का लक्ष्य क्या है। मैं जिस स्कूल में, जिस क्लास में प्रविष्ट हुआ हूँ उस स्कूल का कोर्स क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। अगर मैंने वो पाठ्यक्रम ही नहीं देखा है और परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम बिल्कुल गलती कर रहे हैं, और आप कभी भी निर्भय नहीं हो सकते हैं। आप इस बात को गंभीरता से बैठ करके सोचिए, संसार में इस पंच तत्व के पुतले में आपको क्यों डाला। आप चेतन शाश्वत चिरंतन सत्य सत्ता थे। आप चिति शक्ति पुरुषा सिद्धांत के अनुसार बहुत चेतन पुरुष थे, और ये चेतन पुरुष आकर के जड़ जगत के अंदर फंसता है। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? क्योंकि जगत को बनाने वाला बहुत समझदार है, बहुत समझदारी से अपने कार्यों को करता है। आपको परमात्मा ने इस पंच तत्व के पुतले में क्यों भेजा?
आप इस प्रश्न को बैठ करके गंभीरता से चिंतन करिए, मैं संसार में क्यों आया, मुझे संसार में क्यों भेजा गया। और अगर आपको अपने चिंतन में उत्तर न मिले तो फिर भगवान वेद की शरण में जाना। भगवान वेद आपको बताएंगे कि आपको किस लिए यहाँ भेजा गया है। कस्त्वा युनक्ति सहत्वा युनक्ति, तुमको कौन नियुक्त करता है, वही परमेश्वर नियुक्त करता है। कस्मै त्वा युनक्ति, किस लिए नियुक्त करता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने आपको जगत में किस लिए नियुक्त किया है। इस प्रश्न को आप कई प्रकार से समाधान कर सकते हैं, कई प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक उत्तर होगा वो आपको अवश्य चिंतन से उभर करके आएगा। आपको इस दुनिया में किस लिए जोड़ा गया है, आपको इस दुनिया में भेजने का परमात्मा का उद्देश्य क्या था, परमात्मा ने क्या सोच करके आपको जगत में शरीर दे करके उत्पन्न किया हुआ है। इस विषय पर आपको बहुत गंभीरता से विचार करना है और वेद भगवान की शरण में बैठ के विचार करना है। कस्त्वा युनक्ति सहत्वा युनक्ति, वही ईश्वर तुमको नियुक्त करता है। फिर प्रश्न क्या, कस्मै त्वा युनक्ति, किस लिए नियुक्त करता है। तब आपका उत्तर क्या होगा। उदाहरण लीजिए, कोई मालिक अपनी फैक्ट्री में कर्मचारी नियुक्त करता है तो किस लिए नियुक्त करता है, अपना काम करवाने के लिए। कोई मालिक अपनी फैक्ट्री में किसी की नियुक्ति देता है तो अपना कार्य करवाने के लिए। तो मेरे मालिक ने, मेरे पिता ने, मेरे परमात्मा ने जब मुझको जगत में भेजा होगा तो किसके लिए, उसने भी अपने काम के लिए भेजा। ईश्वर का जो काम है वो काम करने के लिए परमात्मा ने आपको जगत में भेजा है। क्योंकि फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में वर्कर्स को नियुक्त करता है तो अपने काम के लिए नक्शा उसके पास होता है, प्रोजेक्ट उसके पास होता है, व्यवस्था उसके पास होती है और फिर वो आपको नियुक्त करता है। ऐसी परमात्मा के पास में भी प्रोजेक्ट है, अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट परमात्मा के पास में। उसने आपको इस जगत में शरीर दे करके भेजा हुआ है। तो पूछिए किस लिए भेजा गया है। उस ईश्वर का कार्य करने के लिए ईश्वर ने जगत में आपको भेजा है। संसार में हमको भेजा ईश्वर का कार्य करने के लिए। अब आप सोचिए, क्या ईश्वर हमारी सहायता अपने कार्यों में लेता है। क्या ईश्वर अपने कार्यों में हमारी सहायता लेता है। ईश्वर कहते हैं जो उसके काम है वो अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से करता है, उसमें वो किसी की सहायता नहीं लेता है। हाँ, आपको उसके सहारे की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, आपको उसकी सहायता की जरूरत अवश्य पड़ती है। अभी बहन जी बड़ा सुंदर भजन सुना रही थी, आपको आसरा लेने के लिए, सहारा लेने के लिए। आपके सहारे की उसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके सहारे की आपको पदे पदे जरूरत है। उसका सहारा बिना लिए आप बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। उसका सहारा लिए बिना, और वो अपने कार्य के लिए आपकी कोई सहायता नहीं लेता, कोई सहारा नहीं लेता है। अपने कार्य को वो स्वतः अपने आप उसको प्रेरित करता है, उसको समापन करता है, उसका निर्माण करता है, उसको बनाता है। जैसा जैसा जो जो कार्य करना होता है वो सब परमात्मा अपनी सामर्थ्य से करता है। तो आपको जगत में परमात्मा ने अपनी सामर्थ्य से भेजा और उसका कुछ लक्ष्य होगा, कोई उद्देश्य होगा। क्यों भेजा, अपना काम करने के लिए। ईश्वर का अपना काम क्या है, ईश्वर का अपना काम है सब जीवों को कर्मानुसार फल प्रदान करना, और जिन लोगों ने मुक्ति के योग्य कर्म किया है उनको मुक्ति प्रदान करना, और जिन्होंने मुक्ति का कार्य नहीं किया है उनके लिए फिर से जीवन प्रदान करना। ये परमात्मा का अपना कार्य है। तो परमात्मा के अपने कार्य में आप सहायता करिए। आप क्या सहायता करेंगे, वो चाहता है कि तुम मुक्ति को प्राप्त करो, वो चाहता है तुम सुखी रहो, वो चाहता है तुम समृद्ध रहो, वो चाहता है तुम आनंद में रहो, तो फिर आप रहो। जो आनंद से आपको दूर करने वाले कार्य हैं उनको आप तुरंत तिरस्कृत करो। जो कार्य आपको आनंदित करने वाले हैं उन कार्यों को आप करो। ईश्वर के जो कार्य, ईश्वर जो चाहता है आप लोगों को मुक्ति देना, तो हम मुक्त होने का प्रयत्न करें तो वह ईश्वर का कार्य होगा। ईश्वर ने जगत को उत्पन्न करने के तुरंत बाद में आपको पढ़ने के लिए वेद भगवान प्रदान किया, भगवती श्रुति प्रदान किया। किस उद्देश्य के साथ, आपको ज्ञानी बनाने के लिए। तो परमात्मा का कार्य क्या है, आपको ज्ञानी बनाना। तो फिर आप परमात्मा का कार्य करिए, आप भी दूसरों को ज्ञानी बनाइए। ये लखनलाल जी, ये पुरुषोत्तम मुनि जी, ये परमात्मा का कार्य तो कर रहे हैं। हमको आपको सबको ज्ञानी बनाने के लिए परस्पर
साधनों से जोड़ देते हैं और हम लोग एक दूसरे के प्रति विचार विमर्श करते हुए अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये ईश्वर का कार्य है, क्योंकि ईश्वर ने ज्ञान प्रदान किया है, वो ईश्वर का कार्य है। अगर आप न्यायाधीश बनकर न्याय प्रदान करते हैं, वो भी ईश्वर का कार्य है, वो ईश्वर का कार्य है। और आप ईश्वर का कार्य करने के लिए ही जगत में नियुक्त हुए हैं, तो फिर आप उसका कार्य करिए, न्याय करिए, निर्णय मत करिए। निर्णय कर करके व्यक्ति को मत विदा करिए, बल्कि उसके साथ में आप न्याय करिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसको सोच विचार करके आप उसके साथ में अगर न्याय करते हैं, तो फिर आप ईश्वर का कार्य करते हैं। ईश्वर पवित्र है। अगर आप पवित्रता का कार्य करते हैं, अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं, अगर आप संसार को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, आप खराब झाड़ियों को काट देते हैं, नए बढ़िया सुंदर फलदार पुष्पदार वृक्षों को लगा देते हैं, तो आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का ईश्वर का कार्य करते रहते हैं, तो ईश्वर के पुण्य की पूंजी, उसकी कृपा की पूंजी आपके पास में होती है, जो आपको चिरकाल तक आनंद में मस्त रखती है, आनंद में व्यस्त रखती है। और ऐसी स्थिति में आप कभी भी सभय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, तो फिर किसी और के सहायता की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रभु ही मेरे साथ में है, तो फिर और किसी की कोई चिंता की बात नहीं है। तो परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरा सहायक है, वो मेरा पिता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो हमारे पूर्व 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 के जन्मों के कर्मों के फलों को भी वो जानता है। तदनुसार मुझे अन्य अनेक प्रकार के शरीरों में वह परमात्मा नियुक्त भी करता है। मैं इस बात को जानता हूँ, और मुझे भी जानता हूँ कि परमात्मा का कार्य ही मुझको करने के लिए जगत में भेजा हुआ है। परमात्मा का कार्य क्या है? वेद भगवान ने कहा, कर्मणे वाम वेशाय वाम, वाम कर्मणे, वाम माने सुंदर शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ उत्तम कर्मों के लिए आपको परमात्मा ने जगत के साथ में जोड़ा हुआ है। आप श्रेष्ठतमाय कर्मणे, यजुर्वेद के पहले मंत्र में दिया, श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम, आप जो है श्रेष्ठतम कर्म की प्राप्ति के लिए निरंतर बढ़ते रहिए, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते रहिए। कभी रुकिए मत, कभी झुकिए मत, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ये ईश्वर का कार्य है। अगर आप ज्ञान बांटते हैं, आप ईश्वर का कार्य करते हैं। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे बनाए, सुंदर वृक्ष वनस्पति बनाए। अगर आप वृक्ष वनस्पतियों को जल दे करके और लगा करके यथास्थान करके अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनको बढ़ाते हैं और उनको छाया के योग्य बना देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। और जो जितना ईश्वर का कार्य करता रहेगा, उतना उतना उसका भय दूर जाता रहेगा, उतना उतना वो डरना बंद कर देगा। निर्भय होने का एकमात्र साधन है, जो परम सबल है, जिसके सामने कोई शक्ति कोई सत्ता टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती है, उसे बो डाउन करना ही होगा। ऐसा परम पिता परमात्मा मेरे साथ में है, तो फिर मुझको भय किस चीज का? हमारे बीच में जब भक्ति नहीं होती है, हमारे बीच में जब समर्पण नहीं होता है, हमारे बीच में जब वो सामर्थ्य नहीं होती जिसके कारण से हम कुछ दान कर सकते हैं, जब वो चीज नहीं होती है, तो फिर हम दान नहीं कर पाते हैं, और दान नहीं कर पाते हैं तो ईश्वरीय कार्य नहीं कर पाते हैं, ईश्वरीय कार्य नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको भय लगता है, फिर आपको डर लगता है। हम तो आए थे ये करने के लिए, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को और कपास ओट रहे हैं, कपास साफ कर रहे हैं, कपास धो रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आए थे बस उतना वही काम नहीं कर रहे हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की उपलब्धि के लिए आप इस जगत में आए थे। वो कार्य अगर हमसे नहीं होता है तो फिर हम कभी भी निर्भय नहीं हो सकते हैं। निर्भय होना है तो आपको जो कार्य सौंपा गया है उस कार्य को यथासमय पूरे मनोयोग के साथ में संपूर्ण करिए। अगर आप पूरा संपूर्ण किए रहेंगे तो फिर आपको भय नहीं लगेगा। हमें भय लगता है मृत्यु का, हमें भय लगता है बूढ़ा हो जाने का, हमें भय लगता है धन छिन जाने का, हमें भय लगता है बच्चों के रूठ जाने का, हमें भय लगता है बच्चों के विदेश चले जाने का, हमें भय लगता है श्रीमती जी के नाराज हो जाने का, हमें भय लगता है मेरे माता पिता कहीं नाराज ना हो जाएं, हमें भय लगता है हमारी नाक न कट जाए, हमें भय लगता है हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तो इस भय से आपको बचना है तो क्या करना चाहिए? इस भय से बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ईमानदारी, सत्यता। जीवन के व्यवहार में सत्यता, सरलता और सहजता जो है वो आपको निर्भय बनाती है। अभी मान लीजिए बहुत सुंदर कपड़ा पहन करके बैठिए,
बहुत सुंदर, बिल्कुल श्वेत रंग का कपड़ा पहन करके बैठे। आप इधर बगल वाला, इधर बगल वाला, वो कुर्सी भी झांक के देख लेते हैं, कहीं मेरा कुर्ता गंदा न हो जाए, कहीं इसमें मिट्टी न लग जाए, इतना भय करते हैं इसकी कहीं क्रीज खराब न हो जाए। तो कपड़ा अच्छा पहने हैं लेकिन डर रहे हैं कोई छू के खराब न कर दे। आपके पास में भय विद्यमान है, आप डर रहे हैं कपड़ा कोई छू देगा इसलिए डर रहे हैं। कपड़ा नहीं था तो नहीं है, अब क्या करें इसके लिए चिंतित थे। कपड़ा मिल गया कोई उठाने ले जाए इसके लिए चिंतित हैं। कपड़ा नहीं ठीक था तो उसको ठीक बनाने के लिए आप चिंतित हैं। निरंतर आपके पास में भय के कारण विद्यमान है, और निर्भय होने का एकमात्र तरीका है प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। प्रभु के सामने अपने आप को एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक भक्त के रूप में प्रभु के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर देना। हे मेरे प्रभु, मैं आपके समक्ष हूँ, मैं आपके निकट हूँ, इसलिए मैं किसी प्रकार का कोई भय नहीं करता, मैं पूर्ण निर्भय हूँ, इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अगर आप मेरे साथ ना होते तो फिर जगत में निरंतर मुझे भय ही लगा रहता, हम निरंतर डरते ही रहते। परमात्मा को हम अपने साथ रखेंगे तो फिर हमें भय नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, परमात्मा कोई मिट्टी की गोली नहीं उठा करके आप उसको जेब में रख लेंगे। परमात्मा कोई रुमाल नहीं कि आप लपेट कर उसको जेब में रख लेंगे। परमात्मा वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है, वह चेतना है, वह आनंद का स्रोत है। परमात्मा वह आनंद का स्रोत है जो आपको आनंद से भर देता है अगर आप उसकी शरण में पूरी तरह से समर्पित होकर के जाते हैं। हम उसके पास जाते भी हैं तो समर्पण हमारा उसके प्रति नहीं होता। हम मंदिर में जाते हैं, हमने पूछा आप किस लिए गए थे, बोले हम भगवान का दर्शन करने गए थे। मैंने कहा दर्शन हो गया, बोले हाँ देख तो लिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोले मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने उनसे याचना की, मैंने परमात्मा से मांगा है। क्या मांगा है? बोले मेरे बेटे की नौकरी बहुत दिन से नहीं लगी है, ये मांगा है। मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, ये मांगा है। मेरे पास धन नहीं, मुझे धन दे दो, ये मांगा है। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य ठीक कर दो, ये मांगा है। मैंने मांगा दुनिया को है, ईश्वर को मैंने नहीं मांगा। मैं ईश्वर के निकट गया, ईश्वर के पास गया, ईश्वर के पास पहुंचा, मैंने उसके दर्शन किए, मैं उससे मिला, लेकिन उससे उसी को नहीं मांगा, उससे उसी के संसार को मांगा। अगर आप उसके पास पहुंच करके संसार को मांगते हैं तो आप अपने मन में प्रश्न करिए कि आप ईश्वर को चाहते हैं कि संसार को चाहते हैं। एक बेटा है, अपने पिताजी को ऐसे 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 दलदल में, ऐसे गर्त में फंसाने की चेष्टा कर रहा है जहां से निकलना अत्यंत कठिन हो जाए, और पिताजी से कह रखा है अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं फिर तुम्हारा साथ छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं घर छोड़ करके भाग जाऊंगा, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। अगर उस बच्चे को उस चीज के लिए अपने पिताजी का घर छोड़ना पड़ रहा है तो उस व्यक्ति को चीज प्रिय है कि पिता प्रिय है? आप निश्चित तौर पर व्यक्ति को वस्तु प्रिय है, व्यक्ति को परमात्मा प्रिय नहीं है। आप तो जाते, आंखें बंद करते, बैठ जाते, हाथों को समेट लेते और मन में परमात्मा से कहते मैं आपके पास आ गया हूँ, मैं उपस्थित हो गया हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सारी दुनिया के लोग, प्रायः दुनिया भर के लोग, जब जब ईश्वर के पास साक्षात्कार करने का अवसर आता है तो पहले तो सही अर्थों में साक्षात्कार नहीं करते हैं, और जब साक्षात्कार हो जाता है तो उनसे सारा का सारा कार्य सांसारिक चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते हैं। हम ईश्वर का ध्यान नहीं करते, हम उसका चिंतन नहीं करते, हम वास्तव में उसको नहीं चाहते। हम उसकी प्रार्थना करते हैं अपने पापों को क्षमा कराने के लिए, अपने आप को माफ कराने के लिए, अपने आप को दुखों से बचाने के लिए, कर्मों से बचाने के लिए नहीं आते। आप कर्मों के फलों से बचाने के लिए परमात्मा के पास में आते हैं, तो जान लीजिए निश्चित तौर पर आप और हम परमात्मा के पास नहीं आते। अगर आप परमात्मा के पास में आएंगे तो फिर संसार नहीं मांगेंगे, आंखें बंद होंगी, प्रभु से कहेंगे प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। जितना जितना जो जो जैसे जैसे तुमने मुझे कर्म में लगाया वो मेरे पास आया, वो मैंने कर्म किया और आपकी कृपा से कर पाया। इसके लिए चलते चलते आपका फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवादी हूँ।
अगर आप ईश्वर के पास पहुंच करके ईश्वर को नहीं चाहते हैं, संसार को चाहते हैं, तो फिर आप कभी भी निर्भय नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब तक वो पिता नहीं प्राप्त होता, जब तक पिता आपके पास रहता, जब तक आप पिता की उस गोदी में समाहित नहीं होते, जब तक आप उस पिता को अपने अंदर, अपने आत्मा में उसको अनुभव नहीं करते, तब तक आप जरूर ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, अभी तक आप नीचे की ओर को गए नहीं है। और जब तक आप नीचे की ओर को नहीं जाते हैं, जब तक आप यथार्थ को नहीं समझते हैं, तब तक आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, कभी भी आनंदित नहीं रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा की उपासना परमात्मा के लिए ही करनी है। परमात्मा की उपासना परमात्मा की प्राप्ति के लिए करनी है। परमात्मा की उपासना संसार की प्राप्ति के लिए नहीं करनी है। अगर आप ईश्वर की उपासना करते करते संसार की कामना करते रहते हैं, इसका मतलब आपको ईश्वर प्रिय नहीं है, वो वस्तु प्रिय है। और वो वस्तु अगर कहीं और से मिल गई तो फिर आप ईश्वर के पास कदापि नहीं आएंगे, फिर आप ईश्वर का स्मरण कदापि नहीं करेंगे, आप ईश्वर को पूरी तरह से भूल ही जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक आप जो करना चाहिए वो नहीं करते, जब तक आप ईश्वर के निकट रहना चाहिए उसके निकट नहीं रहते, उसने जो वेदों में आदेश दे रखा है उन आदेशों का अगर आप पालन नहीं करते, तो निश्चित तौर पर आप निर्भय होने की दिशा में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप सभय होने की दिशा में जा रहे हैं। आप खूब धन कमा लेंगे, कोई बंटवारा न कर ले, कोई ले न ले, कोई टैक्स न लगा ले, कोई चोर न आ जाए, कोई डकैती न करने आ जाए, इस चिंता में आप भरसक अपने धन को बटोर करके इधर का उधर करते रहेंगे, लेकिन फिर भी शायद सफलता न मिले। और ये धन तो जाना है, धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा, नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। और ये मित्रगण जो आपकी गलबहियां करता है, वो मित्रगण छाती पर सबसे मोटी वाली लकड़ी रख करके आपको शमशान घाट पर ले जाके पटकेगा, लकड़ी के नीचे दबाएगा, मोटी लकड़ी छाती पर लगाएगा, उसके बाद में श्वास करके 4 आहुतियां डालेगा, चलते चलते 5 लकड़ी और डाल देगा कि कहीं कदाचित कुछ भी बच न जाए, पूरा का पूरा जल जाना चाहिए। और उसके बाद आपके पास आकर के पूरी खा करके आपको तिलांजलि दे देता है। ये मित्र है। तो मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा, देवी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में सत्कर्म ही सच्चा सखा कहलाएगा। जो तुम ईश्वर के निकट बैठ करके उसकी प्रेरणा से सत्कर्म करते हो और उसमें भी सकाम न होकर के निष्काम करते हो, तब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हो। और जब तक आप लक्ष्य से जितना जितना दूर है, आपकी तैयारी जितनी जितनी कम है, उतना उतना आपको भय लगता रहेगा, आपको कोई भय से बचा नहीं सकता है। अगर आप भय से बचना चाहते हैं, अगर आप निर्भय होना चाहते हैं, तो फिर वेद के आदेश का पालन करिए। यजुर्वेद अध्याय 35, अस्मन्वती रीयते समरभध्वम उत्तिष्ठत प्रतरत सखाया। हे मित्रों, हे साथियों, परमात्मा हमको अपना मित्र कह रहे हैं। कितने आश्चर्य, कितने आनंद की बात है, प्रभु खुद हमको पुकारते पुकारते अपना मित्र कह रहे हैं। और कह रहे अस्मन्वती रीयते समरभध्वम उत्तिष्ठ प्रतरता सकाया। हे मित्रों, यह जो जीवन रूपी नदी है, इसमें बड़े बड़े पत्थर बहते हैं, राग ग्राहवती, इसमें राग रूपी ग्राह मगरमच्छ हैं, इसमें बड़े बड़े पत्थर बह करके जा रहे हैं। ये नदी कभी न रुकने वाली निरंतर अजस्त्र स्रोत धारा है, निरंतर चलती रहती है। ये चलते चलते कहीं तुमको अपने पास बहा न ले जाए और बहाव में आकर के तुम सीधा नदी की धारा में बहते हुए कहीं गंगा सागर तक न पहुंच जाओ। इसके लिए उत्तिष्ठत, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठत। फिर का समरभध्वम, थोड़ी तैयारी कर लो, तैयार हो जाओ, और पहले खड़े हो जाओ, बाद में तैयारी कर लो। और जब खड़े होना और तैयारी होना दोनों हो जाए, तो फिर प्रतरत, तो फिर पार हो जाओ, पार हो जाओ, पार चलो। अगर आप उस पार चले गए तो फिर भय होने का कोई मतलब नहीं। इसने कहा मुझे तो फिर भी भय लग रहा है, मैं तैयारी तो करूंगा, मैं खड़ा तो हो जाऊंगा, मैं पार तो हो जाऊंगा, लेकिन क्या बताऊं, मुझे डर इस बात का है कि मेरे पास सामान बहुत है। मैंने कई मकान बनाए हैं, मैंने कई प्लॉट खरीदे हैं, मैंने बहुत रिश्तेदार बनाए हैं, मेरे बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, मेरे बड़े बड़े मित्र हैं, मैं इनका क्या करूं। आप तो करो प्रतरत, पार हो जाओ। मैं अपने मित्रों का, अपने घर परिवार का, अपनी संपदा का मैं क्या करूं। वेद ने कहा अत्रा जहीमो अशिवा ये असन, जो अशिव हैं
जो आपको आपके मार्ग से च्युत करने वाले हैं, आपको निर्भयता से अलग करने वाले हैं, आपके मन में भय पैदा करने वाले हैं, उनको अत्रा जहीमा, यही उनको पटक के छोड़ दो। इनको लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। अत्रा जहीमो अशिवा ये असन, ये अशिवा असन तान अत्रा जहीमा, जो अशिव हैं, जो अकल्याणकारी हैं, जो हमारे हित के साधन नहीं करते हैं, उनको यहीं पर छोड़ दीजिए। शिवान भजम उत्तरेम अभिवाजन, और जो कल्याणकारी कर्म हैं, कल्याणकारी चीजें हैं, उन चीजों को तुरंत अपने जीवन में धारण कर लें, अपने नौका में रख लें और फिर उस पार जाने की तुरंत चेष्टा करें। याद रखिएगा, अगर हम जो जिस कार्य के लिए ईश्वर ने हमको भेजा है, अगर हम उस कार्य को करते रहेंगे तभी हमारी निर्भयता होगी। अगर हमने अपने अंदर ईश्वरीय कार्यों को संपन्न न किया, अगर हम जगत के ही कार्यों को करते रहे, तो फिर हमारी निर्भयता कभी संभव नहीं होगी। आप हमेशा सभय रहेंगे, आप हमेशा डरे रहेंगे, आप हमेशा अपने आप को भय में अनुभव करेंगे, आप संकुचित से रहेंगे, आप कभी अपने आप को खुल करके अपने विचारों को व्यक्त करने में भी आपकी सामर्थ्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो करना चाहिए था वो आप नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो आप करते हैं। अगर वो आप करते हैं तो फिर आप भय खाएंगे, अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी भय नहीं रहेगा। अगर आपने गलत कार्य किया है तो पुलिस को देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप छिपने की चेष्टा करने लग जाएंगे। अगर आपने बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर ली और आप उतरेंगे स्टेशन पर, जब आप पहुंचे, आप अपने लक्ष्य पर पहुंचे, आपको खुश होना चाहिए था, लेकिन आप स्टेशन पर पहुंच गए, आपने कोई टिकट लिया नहीं था और सामने अगर कोई काला कोट वाला दिखाई पड़ गया तो आप भय के मारे वहां से निकलना भी पसंद नहीं करते, जबकि यहीं आने के लिए आप आए थे। अगर आपने जो करना चाहिए था वो नहीं किया है तो फिर आपको भय में जीना पड़ेगा, फिर आपको भय में रहना पड़ेगा। और याद रखिएगा, वैज्ञानिकों ने बड़ा शोध करके रखा हुआ है, जब आप भय की स्थिति में होते हैं, जब आप क्रोध की स्थिति में होते हैं, जब आप काम की स्थिति में होते हैं, जब आप विकट लोभ की स्थिति में होते हैं, तब आपका पाचन तंत्र शून्य हो गया होता है, वो कुछ भी कार्य नहीं कर रहा होता है। अगर आप भय में रहते हैं तो आपका पाचन तंत्र कार्य नहीं करेगा, आपका मस्तिष्क कुंद हो जाएगा, आपका मस्तिष्क शून्य हो जाएगा, मस्तिष्क को नई सूझबूझ आना बंद हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को भय में कभी नहीं रहना चाहिए। मैंने ये विषय इसीलिए चुना था कि आप निर्भय कैसे बनेंगे। अगर आपको निर्भय रहना है तो फिर एकमात्र रास्ता है, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अन्य कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता है जो सबको अभय प्रदान करने वाला है, जो सबके साथ रहने वाला है, जो मेरी बाह कभी छोड़ता नहीं है। यस्य छाया अमृतम यस्य अच्छाया मृत्यु, जिसकी छाया प्राप्त हो जाए तो हम अमर होते हैं, छाया हट जाती है, हम मृत्यु के निकट पहुंच जाते हैं। इसलिए जिसकी छाया में रह करके हम आनंदित होते हैं, वह एक ही राजा अपनी महिमा से, महित्वा एक राजा जगतो बभूव, वो अपनी महिमा से, अपनी अनंत महिमा से समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र राजा है। अगर वो राजा आपके पास में आ जाए, अगर राजा की शरण में आप चले जाएं। एक गांव का किसान व्यक्ति था, बड़ा कुछ अपना सामान पैदा किया और पैदा करने के बाद में उसको लेकर के बाजार में बेचा। बस सस्ते का जमाना था, लेकिन फिर भी उसका सामान 2000 रुपए का बिका। इस बेचारे ने उससे पहले कभी 2000 रुपए देखा ही नहीं था। इसने जब देखा, ओहो आज 2000 रुपए आ गया, इसने कहा अब मैं इन रुपयों का क्या करूं। ये सोचते सोचते लाला जी की रख देते हैं, लाला जी को दे देते हैं। किसी की दुकान पर वो गया और जा करके अपने उन रुपयों को दिया, लाला जी रख लो, मेरी बेटी का विवाह होगा, मेरे बेटे का विवाह होगा, या कोई आवश्यकता की बात होगी, बस मैं आपके पास मांगूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई लाभ नहीं चाहिए, केवल आप मेरे पैसों को सुरक्षित रखिए और जब मैं आऊं तो बस मेरा मुंह, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लाला जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, रख दीजिए। उसने 2000 रुपए लिया, लाला जी ने रख दिया। ये व्यक्ति आराम से रहने लगा। 2-4 साल बाद इसकी बेटी का विवाह का टाइम आया, ये लाला जी के पास गया, लाला जी मेरे 2000 रुपए आपने रखे थे, कृपा करके 2000 रुपए दे दीजिए, मेरी बेटी का विवाह निकट आ गया, कुछ तैयारी कर लूंगा। लाला जी बोले किसके सामने दिए थे? इसने कहा मैंने तो किसी के सामने नहीं दिया था, मैंने तो एकांत में दिया था, आपके ऊपर भरोसा करके दिया था, भगवान पर भरोसा करके दिया था। बोलते फिर जिसके ऊपर भरोसा उससे मांग ले।
अगर तुझे भगवान से ही भरोसा है तो फिर जाके भगवान से मांग ले, मेरे पास क्यों आया है। इसको बड़ा विश्वासघात से बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुखी हुआ, बड़ी आशा में था कि मेरे पास रुपए तो रखे, बेटी का विवाह तय करूँ तुरंत कर दूंगा, लेकिन अब तो रुपए ही नहीं है, अब मैं कैसे बेटी का विवाह करूंगा। एकदम से चिंता से आतुर हो गया और कुछ नहीं सूझा, चला गया राजा के पास। महाराज मेरी एक फरियाद है। क्या है पंडित जी। फरियाद ये है कि अमुक लाला जी ने मेरे पैसे ले लिए और मेरी बेटी का विवाह है और लाला जी पैसे नहीं दे रहे, कह रहे गवाही लाओ, और जब लिया था तब चुपचाप उसको अलग करके बांध करके अपने तिजोरी में डाल दिया था और मुझे कोई रसीद नहीं दिया था, कोई रिसिप्ट नहीं दिया था। अब मैं सबूत कहाँ से लाऊं और किसी व्यक्ति को कहाँ से लाऊं। राजा बोले अच्छा कोई बात नहीं, जहाँ उस बनिया की दुकान है उसी दुकान के सामने अपोजिट विरोध वाले रास्ते में तुम आकर के बैठे रहना और मैं आऊंगा, मेरी सवारी आएगी, तुम मुझे मिल लेना। राजा की सवारी निकली, राजा हाथी पर बैठे हुए थे, आगे बाजा जा रहा था, पीछे सैनिक जा रहे थे। राजा ने पंडित जी को देखा, पंडित जी ने राजा को देख करके खड़े होकर के हाथ जोड़ के नमस्ते किया और पंडित जी ने धीरे से इशारा कर दिया, वही दुकान है वो सामने। राजा ने चुपचाप अपने हाथी को नीचे बिठलवाया, इस पंडित जी को अपने हाथी पर बिठाला, हाथी को नीचे बिठा के पंडित जी को हाथी पर बिठा के आगे थोड़ी दूर तक लेके गए, आगे जाकर के हाथी को बिठाला, बोले पंडित जी उतर जाओ, जाओ अपने घर। पंडित जी ने कहा भले आदमी इतनी देर तक हमें धूप में खड़ा रखा और हाथी पर बिठाल के घुमा के चला गया, इससे मेरे पैसे कहाँ से मिलेंगे। बड़ा दुखी हुआ, बोला राजा ने मुझे ठग करके रख दिया, बनिया ने तो ठगा ही ठगा था, राजा ने भी ठग लिया। राजा चले गए। ये व्यक्ति जब वहां सामने से गुजरा, लाला जी दौड़ करके इसके पास आए, बोले भैया आपके जितने पैसे थे वो ब्याज सहित मेरे पास से आकर के ले जाओ, ब्याज सहित मेरे पास के सारे पैसे लेकर के जाओ, ब्याज भी लेके जाओ और बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी ओर से कन्यादान में कुछ स्वर्णाभूषण कुछ पैसे अपनी ओर से भी दूंगा आपकी बेटी की विवाह में, बिल्कुल चिंता मत करो। इनको पंडित जी को पकड़ के लाया, बड़ा सुंदर सा मिठाई खिला के जलपान कराया, इनका पैसा इनको ब्याज सहित वापस किया। जब चलने लगे तो कान में एक बात कहा, देखो इस घटना को राजा से मत बताना, राजा तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राजा तुम्हारे इतने अच्छे मित्र हैं, बताओ भरी सभा में सबके सामने राजा ने तुमको अपने हाथी पर बिठाला। आज तक के सौभाग्य तो इस शहर के किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त हुआ, तुम्हारी मित्रता बहुत घनिष्ठ है, बस भैया एक कृपा करना, राजा से मेरी बात मत बता दें। पंडित जी मुस्कुराए, आंखें बंद की, हाथ जोड़ा और भगवान का धन्यवाद किया। बोले प्रभु एक छोटे से राजा की शरण में आकर के अगर मेरा काम इतनी आसानी से बन जाता है, अगर मैं तेरी शरण में आकर के बैठता तो मेरे काम कितनी सहजता से बन जाते हैं। हम दुनिया के राजाओं पर भरोसा करते हैं लेकिन राजाओं के राजा पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए कभी निर्भय नहीं हो पाते हैं। ये जो दुनिया के राजा है ना, वो अपना काम बनाने के लिए आपका काम बनाते हैं, अगर आप उनका काम नहीं बनाओगे, उनको वोट नहीं दोगे, उनको कोई काम नहीं करोगे तो फिर वो आपका कोई काम करने वाले नहीं है। लेकिन मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान, मेरा दयालु ईश्वर, मेरा करुणा वरुणालय भगवान मेरी हर स्थिति में सहायता करता है। कुछ भी अपेक्षा किए बिना, कुछ भी चाहत रखे बिना वो मेरे ऊपर करुणा की बरसात किए चला जाता है। ऐसे पिता को भी अगर आप भूल जाते हैं, ऐसे प्रभु को भी अगर आप भूलते हैं, अगर आप संसार में व्यस्त रहते हैं तो याद रखिएगा संसार तो छूटने वाली चीज होती है, प्रभु ही पकड़ने वाली चीज होती है। अगर आपने उसको पकड़ा है तो आपने पकड़ा है, अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो आप जो कुछ भी पकड़ेंगे वो पकड़ हमेशा अधूरी ही रहेगी और आप कभी भी निर्भय नहीं हो सकेंगे, आप हमेशा सभय बने रहेंगे। इसलिए साक्षात अपने हृदय में अनुभव करिए, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, वह परमात्मा तमाम सारे ईश्वरों का, राजाओं का परम राजा है। तम देवता नाम परमम च दैवतम, वो देवों में सबसे बड़ा देव है, देवों का भी देव महादेव है। उस परमात्मा की शरण में मैं जाता हूँ, उसको प्राप्त करता हूँ और उसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर जगत में मुझे किसी से कोई भय नहीं लगता, क्योंकि दुनिया मेरे साथ न्याय नहीं कर सकती है। मेरा न्याय करने वाला मेरा प्रभु परमात्मा है, इसलिए मैं वो जम्भे दधमा अपने सारे न्याय को उस मेरे पिता की न्याय रूपी दाढ़ में रखता हूँ। मेरा पिता ही न्याय करेगा,
मैं किसी के साथ कोई द्वेष नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को पवित्र बनाऊंगा, पवित्र बना करके मेरे प्रभु की शरण में आऊंगा। अगर मैं उसको प्राप्त हो गया, पूरी दृष्टि से, पूरी गहराई से अगर वो मेरा मित्र है, और अगर मैंने उसके साथ अपनी मित्रता की अनुभूति को सजीव कर लिया, तो फिर आपको दुनिया में फिर और किसी से भय नहीं रह जाएगा, आपको किसी से डर नहीं रह जाएगा। आप तभी तक डरते हैं जब तक उस पिता की शरण में नहीं है, और आप तभी तक डरते हैं जब तक जो कर्म उस पिता ने करने को बताया है, उन कर्मों को आप जीवन में संपन्न नहीं करते हैं, तभी तक आपको भय लगता है। अगर आप अपने कर्मों को संपन्न करना प्रारंभ कर देते हैं और साथ में उस जगत नियंता की उपासना भी करते हैं, तो फिर आप जगत में किसी से भय नहीं खाते हैं, आपको किसी से डर नहीं लगता है, आप सदैव निर्भय रहते हैं। और जग में प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण में, प्रत्येक अणु में जब जब अवसर लगता है, आप उस परमपिता परमात्मा के धन्यवादी भी जरूर होते हैं, आप उसका धन्यवाद अवश्य करते हैं। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपका अपना होता है। मैंने पहले उदाहरण दिया था, बच्चा जब माँ की गोद में बैठा होता है वो अल्प सामर्थ्य, है वो अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं आता है, टट्टी पेशाब बिस्तर पे करता है, इतना भी नहीं आता है, उसके बावजूद वो बच्चा जब अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है, तो फिर बाकी दुनिया के लोगों को कुछ नहीं समझता है। आंचल के अंदर से मैंने देखा, बच्चा भाग करके आया, मैंने उसको खदेड़ा, वो माँ के आंचल के पास आया, माँ ने उसको गोद में बिठाला, ऊपर से आंचल डाल लिया। मैंने कहा कहाँ गया? वो बाहर से अंगूठा निकाल करके मुझको दिखा रहा था, अब तो मैं अपनी माँ की गोद में आ गया, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे, अब तुम मेरा क्या कर पाओगे? ऐ मित्रों, अगर आपके भाव अपने मन में कर लें, अब तो मैं अपने पिता की गोद में आ गया, अब ये दुनिया के लोग मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, फिर आपको किसी से कोई भय नहीं होगा। अगर आप उसकी शरण में नहीं आते, उसको प्राप्त नहीं करते, तो फिर आप कभी भी निर्भय नहीं हो सकते, आप हमेशा सभय रहेंगे। और जब तक आप भय सहित रहेंगे, तब तक आप कभी भी सुख में, आनंद में, अपने ठीक रास्ते पर चल नहीं सकते हैं। तो निर्भय रहने का तरीका है, जो ईश्वर की आज्ञा है उन वेदोक्त कर्मों को करना और अपने आप को प्रभु की आज्ञा में समर्पित कर देना, ये आपको निर्भय रखने का तरीका है। ये छोटा सा सूत्र था, मैंने बड़ा व्याख्या पूर्वक आपको लगभग 40-45 मिनट का समय लेते हुए, 50 मिनट का समय लेते हुए मैंने अपनी चर्चा आपके समक्ष रखी। आप सबने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए, इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। और बहुत ही सारगर्भित विषय आज का रहा, क्योंकि अमूमन लोग भय में ही अपना जीवन आधा निकाल देते हैं। और आपने जो निर्भय होने का तरीका बताया कि परमात्मा की वाणी वेद मार्ग पर चल करके और परमात्मा के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हम निर्भय रहेंगे और परमात्मा की गोद में बैठ करके हमें कार्य करना है। हमारे बीच में एडीएम आरएम जो हमारे रेलवे के संतोष चौहान, आज वो ऑफिशियल वर्क की वजह से माउंट आबू पर है, इस वजह से वो आज नहीं जुड़ पाए। तो मुरारी लाल सेन जी वहीं जयपुर से जुड़े हुए हैं। मुरारी लाल सेन जी, आप पहली बार कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मुरारी लाल जी, जी मुरारी लाल जी माइक खोल लीजिए अपना। मुरारी लाल जी, सेन जी माइक खोल लीजिए, माइक टच करिए आप, शायद पता नहीं आपको, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए, क्योंकि पहली बार आज हमने उनको जोड़ा है। हाँ हाँ खोलिए खोलिए, बोलिए। आपने पूरा कार्यक्रम सुना, शुरुआत से जुड़े हुए थे, आज कैसा लगा जी? कैसा लगा आज कार्यक्रम सुन करके आपको? आध्यात्मिक है, पूरा आध्यात्मिक है जी, अच्छा लगा। चलिए चलिए, और आगे भी जुड़िए। आपके एडीएमआर रेलवे संतोष चौहान जी जो जयपुर के हैं, इस समय वो अपने ऑफिशियल वर्क से माउंट आबू पर है, इस वजह से वो कारणवश से नहीं जुड़ पाए, आगे वो जुड़ते रहेंगे। जी 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 सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे बीच में नरेश यादव जी जुड़े हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र से। जो लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, एक बार अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। नरेश यादव जी मुंबई महाराष्ट्र, अमरीश जी, दमयंती जी, सूरत पुनिया जी, सुरेश कुमार ग्रोवर जी, विमलेश कुमार सिंह जी, कुसुम जी, प्रेम सचदेवा जी आप आ रही, प्रेम बहल जी, इंद्रभान जी जो प्रतापगढ़ से, संजय शर्मा, आशीष कुमार राजौरिया, वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। देखिए हमारे जी पुष्पा जी आ चुकी है, पुष्पा जी आइए, सुरेश ग्रोवर जी, पुष्पा चला जी तो हमारी पुरानी है, सुरेश ग्रोवर जी आप आ जाइए पहले, सुरेश ग्रोवर जी, प्रेम सचदेवा जी, जी सुरेश ग्रोवर जी बोलिए।
हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए। मैंने अभी जो इनका प्रवचन सुना कि अभय कैसे हो, जी बहुत ही एक तो प्रासंगिक था और बहुत ही रोचक भी था, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे सूत्र बताए जी वेदों के, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी था। धन्यवाद आपका प्रोग्राम के लिए। मैंने इनका पूरा प्रवचन सुना, नहीं, उससे और पहले आगे आगे भी जुड़ते रहिए। कल राजू वैज्ञानिक जी का प्रोग्राम है, ठीक है ना? कल जी जरूर जरूर। कल राजू वैज्ञानिक जी का कार्यक्रम है तब, और फिर पुनः सिद्धार्थ पांडे जी बहुत जल्दी आपके बीच में फिर से आएंगे। तो ये कार्यक्रम तो चलता रहता है प्रतिदिन। सफलता के सोपान, कल हमारे बीच में आचार्य राजू जी, जो राजू वैज्ञानिक है, वो रहेंगे। चलिए, प्रेम सचदेवा जी आइए। ओम नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, लखनलाल नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं तो आपका ये प्रोग्राम कई महीनों से लगातार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ और अच्छी तरह से नोट भी करता हूँ, बहुत अच्छे। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ और जी हम सब विद्यार्थी हैं। पूरी जो हमारा जीवन है विद्यार्थी जीवन ही रहे, हम जी कुछ ना कुछ सीखते रहें। और शिवदत्त अपना पांडे जी जो हैं, इनको हमने पहले भी कई बार सुना हुआ है और इनकी जो बहुत ही अच्छा इनका प्रवचन होता है और जो एग्जाम्पल्स देते हैं। आज बच्चे का एग्जाम्पल दिया डरने का, बहुत ही अच्छा रहा। तो हम इनको सुनते रहे आगे भी, बहुत अच्छा लगता है हमें। और आपके कार्यक्रम जो हैं बड़े अच्छे लगते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखें ताकि ये कार्यक्रम हमारा अनुभव रूप से चलता रहे, और हम और आप ये जो एक माध्यम है, जूम ऐप के माध्यम से घर बैठे ही हम एक दूसरे को सुन सकें, सुना सकें। तो बहुत बहुत आभार आपका। और पुष्पा चराया जी, पुष्पा जी। जी, श्री राम सेन जी तैयार रहेंगे इसके बाद। हाँ जी, हाँ, एक मिनट सबको में। सादर नमन। जी, नमन जी, नमन। बोलिए पुष्पा जी, बोलिए। अरे ये, हाँ जी, सबको सादर नमन। बहुत ही अच्छा आचार्य जी ने आज भाषण दिया और सरस और भावपूर्ण था। और इतना अच्छा दृष्टांत उन्होंने जो गाड़ी का और जो उसके बेटी के विवाह का दृष्टांत दिया, उसने तो मन को मोहित कर लिया। और वास्तव में यदि हम अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो हमारे कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। बहुत ही भावपूर्ण था। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इन आचार्य जी का एक दो ऐसे और जो है लेक्चर करवाएं जो कि जीवन से रिलेटेड हो। देखिए, धन्यवाद। आचार्य जी का पूरा जीवन आप बता दें। गुरुकुल चला रहे हैं आप, बच्चों के लिए समर्पित है, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो आप चिंता नहीं करें, ऐसे कई लेक्चर आपको उनके सुनने को मिलते रहेंगे। उन्हीं की प्रेरणा से देखिए बच्ची भी तैयार हो रही है। और एक भजन सुनाइए। अदिति आजा बेटा जी, मेरी छोटी वाली बेटी है, आजा बेटा। हाँ, खुल गया माइक, खुल गया, खुल। आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हे ज्ञानी रूपी भगवन, हमको भी ज्ञानी दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निधानी दे दो। हे ज्ञानी रूपी भगवन, हमें को भी ज्ञानी दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निधानी दे दो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितम भरा बुद्धि का ध्यान दे दो। हे ज्ञानी रूप भगवन, हमको ज्ञानी दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निधानी देओ। पता तुम्हारी दर पर
किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खानी दे दो, दौलत की खानी दे दो। हे ज्ञानी रूप भगवन हमको भी जाने दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, हे शक्तिमान दे दो। हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा जाने दे दो। हे ज्ञानी रूप भगवन हमको भी जाने दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, हमको भी स्थान दे दो। हे ज्ञानी रूप भगवन हमको भी जाने दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। धन्यवाद। ओम। अनिल कुमार नरोला जी बोलिए। आदरणीय शिवदत्त पांडे जी, मुनि आचार्य जी, मुनि जी, लखनलाल जी, बहन चंद्रकांता जी, श्रीदेवी जी, सबको प्रणाम, सादर नमस्ते। आज शिवदत्त पांडे जी ने जिन जीवन मूल्यों का चित्रण किया वो वास्तव में ही अद्भुत और विलक्षण है। बहुत ही सुंदर और धारा प्रवाह रूप में उन्होंने इतनी भय, प्रेम और सब चीजों के बारे में बड़ी विस्तार से और बड़ी सरल भाषा में बताया। अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही प्रेरणादायक प्रवचन था। वाकई ईश्वर के लिए हमें भय नहीं रहना चाहिए, ईश्वर से प्रेम ही करना चाहिए। ये कहा था कि ईश्वर से प्रेम आपका ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर को सोचते हुए, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए अगर आपके भी आंसू निकल आए, आप इतने भावुक हो जाएं, तो समझिए कि आपकी संदेश जो है ईश्वर तक पहुंच गया है और ईश्वर ने आपकी बात सुन ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ा ही अच्छा, जो भी प्रवचन था वो आर्ट ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ है और वो हम सबको जो है पालन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद। चंद्रकांता जी आप आ जाइए, जो हमारी युवाओं की रोल मॉडल है आप। चंद्रकांता जी आइए। आचार्य शिवदत्त पांडे जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, श्रद्धेय मुनि जी, मेरे भाई साहब नरुला साहब, मेरी प्रिय बहन पुष्पा चिराया जी और सभी श्रोतागण और बाकी जितने भजन बोले हैं मेरी बिटिया ने और ईश्वर देवी, सबका आभार आनंद से दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये केवल मेरे प्रिय रतनलाल जी का कार्यक्रम नहीं है, वो हमारे लिए कर रहे हैं। हम ज्ञान प्राप्त करके उत्थान की ओर जाएं। देखो शिवदत्त पांडे जी ने कैसे झकझोरा है आपको, हम सबको, कि भगवान ने हमें क्यों डाला इस पुतले में। ये सोचिए तो सही, क्यों डाला इस पुतले में।
क्योंकि हम कुछ कर्म करें, अपने आप को आनंद की प्राप्ति करें। वो हमें आनंद की प्राप्ति कराना चाहता है, वो अपने पास बिठाना चाहता है, अपनी गोद में बिठाना चाहता है, हमें बिछड़ कर कहीं और भटकने नहीं देना चाहता। तो शर्त तो यही है कि हम अच्छे कर्म करें, उस समर्पित भाव से करें। सब भाइयों ने बहुत अच्छा बताया, उनके बारे में मैं वो दोहराना नहीं चाहती। एक बात अवश्य करूंगी कि पांडे जी ने जो यजुर्वेद के अध्याय 35 के मंत्र की व्याख्या की है, वो बहुत सुंदर अनुपम की है। बड़ा अच्छा बताया कि इतनी वेगवान नदी है कि उसके अंदर पत्थर हैं, राग, द्वेष, क्रोध, लालच, काम, क्रोध के मगरमच्छ हैं। ना जाने कितने अहंकारी जीव हैं जो हमें खाने के लिए दौड़ रहे हैं। उनसे बचने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना है, समर्पित होना है, उत्तम कर्म करने हैं, वेद की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद, धन्यवाद शिवदत्त पांडे जी, अति अति धन्यवाद। धन्यवाद माता चंद्रकांता जी, जो हमारी युवाओं की रोल मॉडल हैं आप। हमें गर्व है आपके ऊपर। और अमेरिका की धरती से हमारे बीच में सुरेश गौतम जी, हमारे बड़े भाई जुड़े हुए हैं। और एक चांद का चेहरा हमारा दिखाई दे रहा है अमेरिका से। आइए बड़े भाई, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आइए। हाँ, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नूरानी चेहरा बनाया आपने जो मेरा जी, और उस परमात्मा का भी जिसने हम सबका जो है हौसला दिया आपके इस प्रोग्राम में जुड़ने का। और जो पांडे जी ने जो बोला, और आप सबका, आपका, पुरुषोत्तम जी का, और जो भी हैं माताएं बहनें जो इस प्रोग्राम में जुड़ती हैं और सहयोग देती हैं इसमें जुड़ने का, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कीप इट अप भाई, आप लगातार करते रहिए। नंबर कम हो या ज्यादा हो, नंबर कम हो या ज्यादा हो, लखनलाल आर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लखनलाल आर तब तक ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे जब तक एक वक्ता होगा। सुनिए, एक वक्ता और एक श्रोता 100% हो गए, समझना, ध्यान रखना। एक वक्ता और एक श्रोता 100% होते हैं, ध्यान रखना इस बात का जी। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पा चलाया जी, पुष्पा चलाया जी, आइए पुष्पा जी। पुष्पा जी। हाँ जी। श्री राम सेन जी, हमारे बड़े भाई श्री राम सेन जी, जबलपुर। आइए श्री राम जी। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था और मतलब गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात बता दी कि मनुष्य को निडर रहना ही चाहिए। उन्होंने तो ये भी बता दिया कि भाई जब आदमी खत्म होता है तो उसके दोस्त, उसकी पत्नी, उसके पुत्र कहाँ तक जाते हैं। ये मतलब बहुत स्पष्ट कर दिया कि मतलब अंतिम दाव भी लगा देते हैं, मोटी मोटी लकड़ियों से दबा के रख देते हैं। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। ये बात सही है, जो काम वो जिंदा में नहीं कर पाते वो मृत्यु के उपरांत होता है। और बात सही है, इससे हमको भय मुक्त होना चाहिए। और भय मुक्त जीवन जीने के लिए स्वामी जी ने बहुत बड़ी व्याख्या की, और उस व्याख्या को लेकर के वाकई में जीवन एक जीने की कला है। परमात्मा ने हमको जिंदगी दी है और वाकई में हमको मनुष्य रूप दिया है, तो हमको उस तरह के कार्य करें ताकि हमारा जीवन सफल हो। बहुत अच्छा आज का प्रवचन रहा। अमरीश कुमार जी, विमलेश कुमार सिंह जी, अमरीश जी, विमलेश कुमार सिंह जी, आप लोग वीडियो खोल करके आया करें तो हम आराम से बुला लेते। प्रेम बहल जी, महेंद्र गांधी जी, चलिए जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है लोग जुड़ रहे हैं। रामस्वरूप चौधरी जी, कभी खेतों में कभी पोते को अपनी गोदी में लेकर के कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। रामस्वरूप चौधरी जी कभी खेतों में रखवाली करते हुए आधी रात को सर्दियों में, और आज पोते को गोदी में लेकर के आइए हमारे ओम जी। अमरीश जी आप तैयार रहेंगे इसके बाद, अमरीश जी, महेंद्र गांधी जी तैयार रहेंगे जी। बोलिए रामस्वरूप जी, बोलिए रामस्वरूप जी। चलिए रामस्वरूप जी, अमरीश जी आप आइए। अमरीश जो राशि राजा ने किस प्रकार दिलवाई, बहुत ही सार गर्भित है जी। तो राजा का भय ही सत्य होता है, तो इसी तरह भय मुक्त जीवन जीना चाहिए और अच्छा होता है। महेंद्र गांधी जी, बोलिए महेंद्र जी। नमस्ते जी। नमस्ते।
मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा सुनता हूँ। इन्होंने अभी जज की कि राजा के हाथी पर मैं भी बैठूंगा क्या? चलिए महेंद्र गांधी जी। हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। शिवदत्त जी का प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा लिखने का ज्यादा बोलने का कोई अभ्यास नहीं, लेकिन लिखने का बहुत है, तो ये मैं प्रवचन लिखित रूप में संक्षिप्त में मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। ये आर्य जगत आदि में तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसा आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है। धन्यवाद। अमरीश जी, अमरीश जी, अमरीश जी, अमरीश जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सर्वप्रथम तो आपका सबसे अधिक जो कहना चाहेंगे आवाज कट रही है अमरीश जी, आपकी आवाज कट रही है जी। जी अमरीश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, तो मैं निवेदन करूंगा मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी से कि वो जो है वो डरे हुए रहते हैं जो है, और ये पता चलता है कि हम निर्भय कैसे हों। तो आचार्य जी ने इतनी सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि यदि हम अपने आप को धीरे धीरे करके यदि ईश्वर की ओर समर्पित करते चले जाएंगे, ईश्वर की गोद में बैठने की कोशिश करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से जब हम ईश्वर के सामीप जितना सामीप होता में पहुंचते जाएंगे, हमारा जो डर है वो समाप्त होता चला जाएगा, और निश्चित रूप से हम इस संसार में निर्भय होकर के जी सकेंगे। और निर्भय होने के उपरांत ही हम ईश्वर के भजन में तल्लीन रह पाएंगे। डरे हुआ व्यक्ति कुछ भी कार्य करने में कहना चाहिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता, दिखावे के लिए बहुत सारे वो कार्य करता है। मैं आदरणीय आपका और आदरणीय आचार्य जी का बहुत ही हृदय से आभारी हूँ कि आप इतना प्रयास कर रहे हैं, और जो विद्वान हैं वो आपके निवेदन पर आकर के हम सबको समर्थन करके आगे बढ़ाने की ओर कोशिश कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप बराबर में जुड़ते रहिए। कल हमारे बीच में राजू वैज्ञानिक जी रहेंगे सफलता के सोपान सुना करके, और भी जो लोग हमारे हमने माइक खोल दी है, बोलिए आप लोग। नमस्ते लखन जी। नमस्ते जी। सभी आर्यन को मेरा नमन है। आपको आवाज आ रही है मेरी? आज का उद्बोधन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही शानदार था। उन्होंने दोनों चीजों को हमारे विद्वानों ने दोनों चीजों पर प्रकाश डाला है, जैसे कि हमें किस चीज का डर है, और ना केवल डर का कारण बताया है बल्कि साथ साथ ये भी बताया है हम उससे कैसे निकल सकते हैं। दोनों चीजों को उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से समझाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, स्वागत इसी प्रकार से जुड़े रहे। मैं निवेदन करने लगा हूँ मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी से कि वो शांति पाठ कराए। मुनि जी, मुनि जी जी, शांति पाठ। शांति पाठ कराना है जी, धन्यवाद। उपसंहार करते हुए, उपसंहार करते हुए, उपसंहार करते हुए, उपसंहार करिए आप। अभी जो है उसका पोस्टमार्टम कहाँ होगा? हमने पूछा तो है आपसे। अरे हम बता नहीं पाए, पोस्टमार्टम करिए पहले। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों के लिए। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। हमारे सम्मानीय नरूला जी, मैं देखिए नरूला जी को, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी को माता चंद्रकांता जी कहता हूँ ना मैं, जबकि मैं तमाम माताओं को ही देखता हूँ वहां पे। भगनी तो हमारी बहनें तो बहुत कम आती हैं, और युवा बहनें या युवा साथी मतलब बालक, वो तो जाने धोखे से कभी आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को मैं सदैव देखता हूँ। तो श्रद्धा की युग हमारे नरूला जी आदि हैं, और ईश्वर देवी माता जी वगैरह हैं, सभी के लिए सादर नमस्कार। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, है समय? समय आपके लिए तो जी, आप हमारे गुरु हैं, हमारे लिए नहीं रहता, लेकिन हाँ 9:30 आप हमारे गुरु हैं, आपके लिए तो समय है। आइए। अभी आचार्य
सम्मानित पांडे जी ने कहा है, वो कहानी सुनाई ना एक राजा के साथ में हाथी पर बैठने की पंडित जी, तो एक कहानी मुझे याद आ गई छोटी थी। एक सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए प्रातः काल एक राजमहल के सामने से निकलता था। वहां महारानी छज्जे पर खड़ी होती थी बालकनी में। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन देखा उसने। एक दिन उसके ध्यान में आया कि राजा लोगों को ऐसी महारानी मिलती है, अगर मुझको मिल जाए ऐसी। उसके दिमाग में घर कर गया जो अब ये रोज सोचता और चिंतन करता, मनन करता, इसी पे एक दिन कमजोर हो गया, बीमार हो गया, घर से उठना बंद हो गया। बताता भी नहीं किसी को, क्योंकि बताने की बात ही नहीं थी। फिर जो उसके घर से थी वो झाड़ू लगाने जाने लगी वहां पे। तो वहां से जो महारानी देख रही थी, उन्हें एक दिन 2 दिन देखा। इन्हें पूछा कि क्यों वो जो पहले झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे, वो क्यों नहीं आते? बोले वो तो बीमार हैं। बोले क्या बीमारी? कल कोई बताते ही नहीं है। बोले पूछना तुम उनसे, हमारी मतलब उससे। तो इन्हें पूछा एक दिन, बोले बताओ तो क्या बात है? बोले देखो बताने की बात नहीं है, वो बता दिया तो हमारी फांसी और तुम्हारी फांसी दोनों की। तो उसने कब बताओ तो? बोले हम रानी को चाहते हैं। आप जो माथा पकड़ के रह गई, लेकिन काम करने को फिर गई। तो महारानी ने पूछा तो उसने स्पष्ट बता दिया महारानी को, ऐसी ऐसी बात है। बोले तुम्हें इतनी बड़ी बात की क्या बात है कि वो अपने प्राण देने को तैयार हो गया? बोली फिर महारानी क्षमा करना, हम तो गरीब आदमी हैं, वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। बोले नहीं, उनसे कहना कि तुम एक शर्त से महारानी से मिल सकते हो। उनसे कहना तुम साधु बन जाओ, और साधु बन के कुछ दिन बाद बाल लाल रखा के उससे और यहाँ हमारे बाग में आ जाओ, मैं उनकी मनोकामना पूरी करूंगी। तो इसने कह दिया ऐसे ही। उसको लगा अरे महारानी प्राप्त हो जाएंगी मुझे साधु बनने से। अरे लोग, तो उसने दाढ़ी रखा रखू के वैसे ही मन नहीं क्यों हो गया था दाढ़ी वालों से, गेरुआ वस्त्र पहन लिए और महल के पास में जो बाग था उसमें पहुंच गया। अब वो जब सफाई करने आए, बोले हाँ वो आ गए हमारे पति तो वहां पर। बोले ठीक है, हम दरबार महाराज से अनुमति लेंगे और वहां मिलने जाएंगे। तो दरबार लगा, मतलब महल में जब राजा आए तो उन्होंने पूछा महारानी, बोले एक महात्मा आए हैं यहाँ पर, बहुत प्रसिद्धि है उनकी, को तो मैं दर्शन कर आऊं। बोले इसमें क्या परेशानी है? साधु महात्माओं को दर्शन करने से कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उन्होंने थाल सजाया, तैयार हुई, दीपक जलाया, उसमें आरती, और निकल गई महल से। तो उसके पास पहुंची तो वो बैठ गया। अब वो तो ढोंग कर रहा था नहीं, केवल महारानी को प्राप्त करने के लिए। जब ये वहां पर पहुंची तो उसने आंख बंद कर ली, बड़ी भीड़ भाड़, साथ में और लोग। रानी ने आवाज दी, बोली मैं आ गई महाराज। इसने आंख खोली। अब इसके दिमाग में एक बात आई कि जब मैं एक उदाहरण देता हूं ऐसे साधुओं के लिए जो आज कलंक बन रहे हैं साधुओं के नाम पर, महात्माओं के नाम पर। इसने सोचा कि मैं ढोंग करके साधु बन के, मैंने मन से भाव भगवान का नाम ही नहीं लिया और साधु बन के महारानी को प्राप्त कर लिया है। अगर तो मैं अगर सच्चे से परमात्मा का ध्यान करूं तो परमात्मा मुझे मिलने में कोई देर नहीं लगे। पर उसका मन वो कहता माता जी धन्यवाद आपका, मेरे ऊपर अनुग्रह किया, आप जाइए, अब मेरा जीवन आपने सफल कर दिया। परमात्मा की गोद में बैठने से हमें समझते हैं। अभी हाल हमारे आचार्य पांडे जी ने जो सुनाया है कि राजा के पास में बैठ गया वो पंडित केवल ब्राह्मण 2 क्षण के लिए, तो देखिए वो सारा खाया जा रहा था उसका। पूरा परमात्मा की गोद हमारे लिए पूरा वक्तव्य हमारे आचार्य जी का इसी के ऊपर रहा है कि हम निर्भय कैसे हो सकते हो, भय से रहित कैसे होते हैं। तो मैं सम्मानीय आचार्य जी शिवदत्त पांडे जी का पुनः साधुवाद करते हुए और आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी जितना भी हमारी मातृशक्ति या हमारे नरुला जी आदि, वेद प्रकाश जी आदि, प्रेम सचदेवा जी, सबको शांति पाठ साधन नमस्ते करते हुए मैं विराम दूंगा और शांति पाठ करूंगा। शांति पाठ जी। और जयकारा भी आप लगवाएंगे क्रम से जी। अच्छा, तो पहले जयकारा लगवाएंगे कि पहले शांति पाठ करना? जयकारा दीदी लगवाएगी आप। जयकारा शांति पाठ करिए, जयकारा दीदी लगवाएगी। जयकारा लगवा दीजिए, फिर शांति पाठ हो जाएगा। अच्छा, फिर जयकारा लगवा दे। हाँ, अरे शांति पाठ का मतलब शांति पाठ ही होता है वहाँ पर। चलिए जयकारा लगवाइए दीदी जी। ठीक है, लगवाइए। कहो चलिए। हाँ, आ जाओ दीदी। आजा बेटा जल्दी से। आ रहे। मुनि जी को नींद आने लगी। नहीं, मुनि जी को नींद नहीं आने देंगे हम। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय।
वैदिक धर्म की जय। हम लोग अपने माइक खोल लीजिए, सब माइक खोलो अपने, सभी माइक खोल लीजिए, सभी माइक खोल लीजिए, खोल लीजिए मेरे खोल लीजिए। शांति पाठ फिर होते हैं जयकार। बोलो 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 बेटा, बोलो अदिति। वैदिक धर्म की जय। विश्व एक भगवान की जय हो। एक भगवान की जय हो। जय हो। माता का पालन करेंगे, पालन हो। गौ माता का पालन करेंगे, पालन करेंगे। अपने माता पिता की सेवा करेंगे। जय हो। सब संतन की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय। जय हो। गुरुवर दंडी विरजानंद जी महाराज की जय हो। जय हो। भारती देव दयानंद जी महाराज की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। उनका ध्वज ऊंचा रहेगा। जय हो। यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी, ज्योति जलती रहेगी, जलती रहे। ओम ध्वनि। आगे की प्रगति बढ़ती रहेगी। नमस्ते सभी के लिए, महानुभावों के लिए सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते। और सभी के लिए हार्दिक शुभ रात्रि। हाँ, शांति पाठ करेंगे। हाँ जी, शांति पाठ बोले। शांति पाठ करिए। पुरुषोत्तम जी उसके बाद नमस्ते सभी के लिए, फिर शांति पाठ। कौन कर रहा है? अरे रामदेव शास्त्री जी अपना आप करेंगे। मुनि जी आप कराइए ना शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्शांति सर्वं शांति शांतिर्शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। नमस्ते पुनः सभी के लिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते सबको, शुभ रात्रि। नमस्ते गुप्ता साहब, नमस्ते जी। नमस्ते नरुला जी, नमस्ते। आप सबको नमस्ते। आज के बहुत शानदार प्रोग्राम के लिए लखन जी मेरी जी को पूरी बधाई, टीम को बधाई। बहुत सुंदर प्रोग्राम दे देना आप, लेकिन बहुत सुंदर। सभी को बधाई हो। बहुत सुंदर प्रोग्राम। श्रोतागण को भी बधाई हो। श्रोतागण भी बधाई के पात्र हैं, सबको बधाई हो। आप सभी को भी धन्यवाद जो आप प्रतिदिन कहते हैं। आज का बहुत शानदार प्रोग्राम। एक मिनट सब लोग जाइए, सब लोग जाइए। चंद्रशेखर शर्मा जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लखन जी, मेरा निवेदन है कि अपना जो है ना, ये अंत जब अपन सत्र का करते हैं तो उस समय शांति पाठ करने के बाद में जयकारा बोल के और जो ओंकार करते हैं ना अपन, ओम। हाँ, मैं भी बोल रहा था, शांति पाठ पहले होता है, उसके बाद जयकारा बाद में होता है। 2 मिनट रुक जाइए। तो इसमें आप इसमें परिवर्तन मत करो, क्योंकि सब जगह जैसे चल रहा है। क्योंकि अपन जब सबको सादर नमस्ते करते हैं तो कुछ न कुछ बातचीत करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। मतलब पहले अपन को शांति पाठ सबसे आखिरी में करना है। पहले लखनलाल जी, पहले शांति पाठ, उसके बाद जयकारा। आप क्योंकि मुनि जी क्या है, वृद्ध हो गए थोड़े, तो वो भूल जाते हैं मुनि जी। कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखेंगे अपन। हाँ, मुनि जी थोड़े से वृद्ध हो गए हमारे, और उनको क्या थोड़ी सी नींद आने लगती है, जैसे 9:30 बजते हैं और नींद आने लगती है। कोई बात नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, होता है, सब होता है जी, होता है। अच्छा, ये बताइए, दर्शन किए अपने, मजे लिए, बहुत अच्छा लगा। होती रहती है। लखन जी आपको भाई, मैं इसके मामले में आपको अरे भाई देखो, छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन आर्य समाज के मंच में अगर आप ऐसे बोलोगे
तो हम फिर क्या अपन प्रेरणा देंगे दूसरों को। नहीं इसलिए नहीं, जो है ठीक है, तो अपना नियम आगे से बना जो लो। आज हुआ है ना कल नहीं हुआ ना। हाँ ठीक है, चलिए शांति पाठ के बाद ही जयकारा होगा, उसके बाद सबको अभिनंदन, शुभ रात्रि। देखिए ऐसा है कि सभी के सुझाव सादा प्रार्थनीय है, और जो उत्तम सुझाव उन पे हम लोग बैठ करके चिंतन मनन करेंगे। ये बताइए आनंद आ रहा क्या नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। आनंद तो आ रहा है, लेकिन आनंद ही आनंद है सर, चिंतन करना चाहते हैं तो शांति पाठ के बाद में कुछ होना नहीं चाहिए। शांति का पाठ हो जाता है, मंच के बाद फिर आप कुछ भी करते रहिए। ठीक है, शांति पाठ सबको हो गया, हमारा नमस्ते, शांति शुभ पाठ हो गया, रात्रि। फिर हम चिंतन मनन वहां से उठ के करते रहे, जो चाहे करते रहे। निवेदन हमारा यही है, और मैं आपकी बात को सुन भी रहा हूँ, मानूंगा भी। सभी को शुभ रात्रि। जी नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते, कल के इंतजार में, कल के इंतजार में कल सर। राजी वैज्ञानिक को सुनेंगे आप सभी लोग, और लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। आनंद लेते रहिए, परमात्मा की गोद में बैठ करके निर्भय होकर के आनंद लीजिए। सादर नमस्ते सभी को। नरूला जी नमस्ते, नमस्ते सभी।